हाँ जी, वावसूख जराए से ये पता चला है कि इंडिया ने पाकिस्तान से शदीद किस्म का बदला लेने का तहैया कर लिया है। इस सिलसिले में उसने तकरीबन 100 करोड़ डॉलर भी मुख्तस कर दिए हैं और फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 के नाम से एक नई फिल्म लॉन्च करने का प्रोग्राम बना लिया है, जिसमें हीरोज होंगे अक्षय कुमार, सनी देओल, नाना पाटेकर और बहुत से नामवर इंडियन अदाकार के जिन्होंने आज तक इस मैदान में अपना लोहा बनवाते हुए सैकड़ों मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया है। इंशाल्लाह बहुत ये फिल्म रिलीज होगी और इसमें इंतहाई जोशीले और जज्बात भरे लहजे में ये तमाम हीरोज मिलकर वो तबाही मचाएंगे जो सिंदूर 1 में मचाने की ख्वाहिश लिए राफेल और दूसरे तैयारे जमीन में बेहोश हो चुके हैं। बात यह है कि इंडिया वालों, हम आपको इससे ज्यादा बुरा भला नहीं कह सकते हो कि आप पड़ोसियों के हकूक नहीं है। इंडिया की करोड़ों की आवाम है, ये सारी बेवकूफ नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस ये है कि इन पर बेवकूफ हुकूमत कर रहे हैं। इंडियन अवाम ज्यादातर रहते ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में है। इन्होंने अपनी बॉलीवुड को इतना प्रमोट किया है कि इनका बच्चा अपने आप को सुपर हीरो समझता है। बात यह है कि तैयारे चाहे राफेल हो, चाहे F-16 हो, चाहे दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी है और अब मुतवक्के अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जो सुनी सुनाई बातें हैं कि इंडियन के एयरपोर्ट्स में पहुंच चुकी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च कर दें, बिठाने तो आपने ये हीरो माइंडेड लोग ही है ना, जो बैठते हैं तैयारों में तो सेल्फी और फिल्मों के जहन में रखते हुए अपने आप को सुपर हीरो गर्दानते हुए तैयारा उड़ा तो लेते हैं, लेकिन उतारने के लिए इनको पाकिस्तानी JF थंडर्स की जरूरत पड़ जाती है। हकीकत की दुनिया कुछ और है। दो पहियां विसर गईं, 11 दियां दूर बुलाई, इनको मार पड़ती है, बार पड़ती है, लेकिन फिर भी ये अपने हीरोइज्म से बाहर नहीं आते हैं। अखंड भारत का ख्वाब हिंदुओं के जहन में बड़ा अजीब सा ख्वाब है। सोचने की बात ये है कि 20% मुसलमान तो तुम्हें अपने मुल्क में संभाले नहीं जा रहे। अगर सोचो कि हम पाकिस्तानी भी 25 करोड़ आ गए और उससे बड़ी चवल ये मार रहे हैं कि ये कहते हैं कि अफगानिस्तान भी अखंड भारत में शामिल हो। और चवलो वो जो बैठा है ना अफगानिस्तान में पठान, ये हमारे सरहद में, ये 30 साल जंग लड़ने के बाद अगर तुम कहो ना कि हम जीत गए हैं, तो ये कहते हैं नहीं छोड़ो ये तुम्हें समझ नहीं आई, फिर से शुरू करते हैं। ये जंग 30 साल के बाद भी अगर तुम कहो कि तुम जीत रहे हो, ये कहेंगे फिर से शुरू करते हैं। किन लोगों को तुम अखंड भारत में शामिल करने का ख्वाब देख रहे हो? 20% पाकिस्तान से संभालने नहीं जा रहे। और याद आई वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की जय, सिख बिरादरी बाबा गुरु नानक साहब के मानने वाले, और तुम तो जी इसी कौम के सर पे रहे हो। पाकिस्तान और इंडिया दिल्ली के दरमियान में अगर ये पंजाब ना होता ना, तो इस वक्त दिल्ली अखंड भारत का ख्वाब देखना भी छोड़ चुका होता। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। असल में मैं अपने सिख भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, आपका दिल नहीं करता कि आपका अपना प्यारा सा मुल्क हो, खालिस्तान जिसको आप कह रहे हो। अगर हिंदुओं को इस खालिस्तान के नाम से तकलीफ है तो बाबा गुरु नानक की सरजमीन कह सकते हैं। आपका दिल नहीं करता कि आप बाबा गुरु नानक की जमीन पे बसते हो और आपको करतारपुर या हसन अब्दाल में आते हुए ना आपको वीजे की जरूरत हो, ना आपको बसों की जरूरत हो, आप सोना मोटरसाइकिल निकाले 1 to 5 बैठे और आके जनाब अली करतारपुर में ना अपनी हाजिरी दे। आपका दिल नहीं करता? क्या आपका दिल ये मानता है कि पाकिस्तान वाले आपको यूं रोक के कहेंगे लाला जी कितने ना बिस्मिल्लाह वेलकम आओ जी आयनु, आपके लिए इस तरह से सरहद खत्म कर दी जाएगी। ये रियलिटी है, ये हमारे दिल की आवाज है। ये मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मेजर गौरव बारिया की तरह गोबर क्या मुझे समझ नहीं आती, उस आर्य की तरह आपको झूठा प्रोपेगेंडा करूँ। रियलिटी है, एक दिन अल्लाह पाक की जात आपको प्यारा सा मुल्क दे। मेरी ये दुआ है कि जहाँ हमारी तरफ से आपको सरहद हो ही नहीं 1 to 5 निकाले, करतारपुर आ जाए, हसन अब्दाल आ जाए। आज तक का जो रवैया है, अगर आपके दिल में हमारे बारे में कोई बात है ना, तो आप बताएं। हमने आपको हमेशा वेलकम कहा है, क्योंकि आप एक अजीम हस्ती को मानने वाले हैं, एक इंसान दोस्त, इंसानियत प्रस्त इंसान के पैरोकार हैं। बात कहीं से कहीं चली गई है, तो मेरी ये हिंदू लाला जी से गुजारिश है कि ये अखंड भारत के ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम्हारे बहुत भारी पड़ेगा। और हाँ, हमारे यहाँ जो शिवानी साहिबा पता नहीं आई है या नहीं आई है, इधर आया या उधर आया, समझ नहीं आई गई किधर है, ऊपर से गिरी या नीचे से। हमारे जो माशाल्लाह जो लड़के वाले हैं, वो तुम्हारे ड्रोन वो मोटरसाइकिल पे उठा के भाग जाते हैं। शिवानी को उन्होंने छोड़ा होगा, हमारे जनरल साहब नहीं मार रहे तो बिस्मिल्लाह जी हम मान जाते हैं, हमारे पास नहीं है। बाकी तुम्हारे पास है तो तुम निकाल के दिखाओ ना, किधर है दिखाओ ना। वो कोई बर्तन चर्तन धो रही है, कोई भांडे शांडे धो रही है, ये आप बता दो किधर है। तो बहरहाल हमारे मुल्क में ना मंजी ठोकना आम सी बात है। हमारे में तो गलियों मोहल्लों में लोग सदाएं लगा देते हैं, मंजी पीढ़ी ठुका लो, मंजी पीढ़ी ठुका लो। आपने मंजी पीढ़ी ठुकवानी है तो बिस्मिल्लाह वेलकम। आज जो मर्जी टेक्नोलॉजी लाए,
बैठ रहे तो वही पायलट है ना आपके। अभिनंदन से पूछ लीजिएगा, चाय की बात पुरानी हुई, शिवानी अब नहीं है, अब शिवानी भेजनी है या जवानी भेजनी है। बिस्मिल्लाह, वेलकम। मैं जज्बात पे बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राई वंस मोर। पता है ना हमारे खान का, पता है ना हमारे मेहमान नवाज बहुत है, रह गया हमारे चीफ फार्मिंग स्टाफ, बड़े डांटे नहीं, वो डांटे नहीं, अल्लाह की कसम वो डांटे नहीं। बच्चों हाफिज साहब ने मरेंदे एक 101 के ते गिनेंदे एक के ते बंदा आके ना गिनती गलत है, असें कोई बात नहीं, नवे सिर तो शुरू कर लेने 5 ढाइन या 6 ढाइन तो यार नवे सिर तो खेल लेने। केड़ा मसला सुने, हैदर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद।